नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करते हैं 18 अगस्त 2020 की करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि सखी ऐप। और इसके अंतर्गत उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों के तौर पर जो 151 आंगनवाड़ी केंद्र डेवलप किए गए हैं उनके लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मृति ईरानी जी के द्वारा। और इसके अंतर्गत इन आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षाएं प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ऐप का नाम है सखी एप्लीकेशन। और अगर हम अब बात करें स्मृति ईरानी जी के बारे में, जो कि वर्तमान में हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं और महिला विकास मंत्री भी हैं। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है यानी कि निर्वाचन क्षेत्र जो है वो क्या है, वो है अमेठी, यूपी, उत्तर प्रदेश। और देखिए, अभी हाल ही में जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई थी तब इन्होंने भारत के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन किया था। और ये जो चरखा है वो किससे बनाया गया था, वो बनाया गया था यूज्ड प्लास्टिक से। और कहाँ पर किया गया था, ये किया गया था नोएडा, उत्तर प्रदेश से। ये नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। और कब किया गया था, 2 अक्टूबर 2019 में। अब यहाँ पर एप्लीकेशन की बात की जा रही है तो आप अदर ऑप्शंस को भी रिलेटेड कर सकते हैं। देखो, ऑप्शन में हमको दे रखा है बी में मौसम ऐप। अच्छा, कुछ समय पहले ही मौसम ऐप लॉन्च किया था और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा, जो वर्तमान में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। इनकी कंस्टिट्यूंसी यानी कि निर्वाचन क्षेत्र जो है वो है चांदनी चौक, दिल्ली। इसी के साथ क्वेश्चन का ऑप्शन है सी, पीएम किसान ऐप। तो पीएम किसान जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा, जो कि वर्तमान में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं वो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और इनकी कंस्टिट्यूंसी है मुरैना, मध्य प्रदेश। क्या है, मुरैना, मध्य प्रदेश। इसी के साथ हमारा जो एनटीए है, तो एनटीए क्या है, एनटीए मोबाइल एप्लीकेशन है। तो इसे लॉन्च किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा, जो कि स्टूडेंट जी और नीट की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था। चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य वीवीआईपी के लिए एयर इंडिया वन के स्थान पर कौन सी कंपनी सेवा देगी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, बोइंग कंपनी सेवा देगी। अच्छा, तो देखिए, जब भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब विदेश यात्रा पर जाते हैं, जब भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब विदेश यात्रा पर जाते थे तब ये इस्तेमाल करते थे पहले एयर इंडिया वन का विमान। लेकिन अब इस विमान के स्थान पर जो बोइंग कंपनी है ये सेवा देने वाली है। और बोइंग कंपनी ये कहाँ की है, तो यह है अमेरिका की। कहाँ की है, अमेरिका की है बोइंग कंपनी। और इसके लिए 2 विमान भारत लाए जा रहे हैं। एक है बोइंग 777। क्या है, बोइंग 777। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है बोइंग 300 ERS, 300 ERS। तो इसका नाम भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, जो बोइंग है यह यूएसए की कंपनी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं यूएसए के बारे में। तो आप मैप में देख सकते हैं कि यह है यूएसए की लोकेशन और ये स्थित है नॉर्थ अमेरिका में और ये स्थित है साउथ अमेरिका में।
तो देखिए नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है वो है रॉकीज। कौन सी है? रॉकीज, नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला। और ये है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है वो है एंडीज। कौन सी है? एंडीज। आज हम केवल नॉर्थ अमेरिका के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। किसके बारे में कर रहे हैं? नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो देखिए नॉर्थ अमेरिका में ये स्थित है रॉकीज पर्वत श्रृंखला। क्या स्थित है ये? रॉकीज पर्वत श्रृंखला। और इस रॉकीज पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट अल्बर्ट। कौन सी है? माउंट अल्बर्ट। किसकी है? रॉकीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो माउंट अल्बर्ट है ये केवल रॉकीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर बात की जाए नॉर्थ अमेरिका की, किसकी? नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट मैकल्ले। क्या है? माउंट मैकल्ले। ये है नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो कि मैकेंज पर्वत श्रेणी में है। कहाँ पे है? मैकेंज पर्वत श्रेणी में। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और देखते हैं यहाँ पर पास में ही आप देखोगे तो आपको दिखेगी कि ब्रुक्स और अलास्का पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये क्या हैं? ब्रुक्स और अलास्का पर्वत श्रेणियाँ। तो ये तो ही पर्वत श्रेणियों की बात। यहाँ पर पास में ही आप लोकेशन देख सकते हैं ग्रेट लेक्स की। किसकी? ग्रेट लेक्स की। यहाँ पास में ही है। तो ये जो 5 लेक्स हैं यही मिलकर कहलाते हैं ग्रेट लेक्स। जो 5 लेक्स हैं यही मिलकर क्या कहलाते हैं? ग्रेट लेक्स। और ये 5 लेक्स कौन कौन सी हैं तो इनके बारे में भी जानेंगे। तो इनका नाम है, पहली है लेक मिशिगन। कौन सी लेक है? मिशिगन झील। और दूसरी है लेक सुपीरियर यानी कि सुपीरियर झील। तीसरी है लेक ह्यूरन यानी कि ह्यूरन झील। और चौथी है लेक इरी, इरी झील। और चौथी के बाद पांचवी है लेक ओंटेरियो यानी कि पांचवी जो है वो है ओंटेरियो झील। तो ये हुई 5 लेक्स। इन्हीं के मिलने से बना है ग्रेट लेक्स यानी कि लेक मिशिगन, लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरन, लेक इरी और लेक ओंटेरियो। जिसमें कि जो लेक मिशिगन है, कौन सी है? लेक मिशिगन जो है ये पूरी तरह से यूएसए में स्थित है। ये पूरी तरह से स्थित है यूएसए में। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसी तरीके से हम धीरे धीरे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे और बात करेंगे। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यह है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत ने किस देश को 58 टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, लेबनान को। यानी कि तो ये हाल ही में भेजी गई है लेबनान को भारत के द्वारा। यानी कि भारत ने लेबनान को अभी 58 टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है। तो लेबनान की जो कैपिटल है वो क्या है? वो है बेरूत। यहाँ पर अभी हाल ही में यानी कि 4 अगस्त को यहाँ पर यानी कि लेबनान में अभी हाल ही में यानी कि 4 अगस्त को अमोनियम नाइट्रेट के कारण जो ब्लास्ट हुआ था, क्या हुआ था? अमोनियम नाइट्रेट का ब्लास्ट हुआ था। तो इसमें लगभग 170 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 6000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। क्या हुए थे? 6000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे और काफ़ी लोग लापता भी हुए थे। जिसके कारण लेबनान में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल भी लगाया गया था। यहाँ के जो पीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो हैं हसनदीप। तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं हसनदीप और इनकी जो पूरी सरकार है इन्हें भी यहाँ से इस्तीफा देना पड़ा था। तो देखिए इसी कारण लेबनान को
आपातकालीन मानवीय सहायता ये भेजी है अपने ही देश भारत ने। किसने भेजी है? अपने ही देश भारत ने। और ये भेजी गई है इंडियन एयरफोर्स के विमान C-17 के माध्यम से। किसके द्वारा भेजी गई है? इंडियन एयरफोर्स का जो विमान है C-17, इसके द्वारा। ठीक है, तो जिसके अंतर्गत आटा, दाल, चावल यानी कि खाने की जो भी चीज़ें हैं वो, और कंबल और बाकी की मेडिकल सुविधाएं भी, ये सभी प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये, हाँ, तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं कि यह है लेबनान। क्या है ये? लेबनान। जैसा कि आपको दिख रहा है मैप में लोकेशन, तो यह है लेबनान की लोकेशन। इसकी कैपिटल क्या है? अभी बताया गया है कि बेरूत है। क्या है? बेरूत। तो लेबनान के यहाँ पास अगर आप देखेंगे तो यह है रेड सी। कौन सा है रेड सी? ये जो है, यानी कि लाल सागर। और इसी के पास में अगर यहाँ पे बात की जाए ऊपर, तो ये क्या है हमारा? ये है भूमध्य सागर, जिसे हम बोलते हैं मेडिटेरियन सी। तो ये दो सागर हैं, एक तो है लाल सागर और एक है भूमध्य सागर। दोनों ही कहाँ पे हैं? लेबनान से लगे हुए हैं। अब देखिए, यहाँ से हम इंटरनेशनल रिलेशंस वाले टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के जो ऑप्शन पहला है मालदीव, इसके बारे में। तो मालदीव जो है वो क्या है? तो कुछ दिन पहले ही, यानी कि कोरोना महामारी के बीच, भारत ने मालदीव को 6.2 मिलियन टन दवाएं भेजी थी। कितनी भेजी थी? 6.2 मिलियन टन दवाएं। और किससे भेजी थी? ऑपरेशन संजीवनी के माध्यम से। किस माध्यम से भेजी थी? ऑपरेशन संजीवनी के माध्यम से 6.2 मिलियन टन दवाएं भेजी थी, भारत ने भेजी थी। और किसको भेजी थी? मालदीव को। और अभी हाल ही में, यानी कि 3-4 दिन पहले ही ये बात है कि भारत ने मालदीव को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रोवाइड करवाए हैं। अभी बात की थी हमने दवाइयों की, तो वो कितनी थी? 6.2 मिलियन टन। और अब बात हो रही है पैसों की, यानी कि डॉलर्स की। तो डॉलर कितनी हैं जो भारत ने मालदीव को प्रोवाइड करवाए हैं? वो हैं 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अब यदि हम बात करते हैं उत्तरी कोरिया की, यह है उत्तरी कोरिया। अब हम बात करते हैं उत्तरी कोरिया की। तो देखिए, अभी हाल ही में भारत के द्वारा उत्तरी कोरिया को $1 मिलियन की मेडिकल हेल्प दी गई है। भारत के द्वारा उत्तरी कोरिया को भी $1 मिलियन की हेल्प दी गई है। और जो पिछले ही वर्ष जो श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, महिंद्रा राजपक्षे। कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। क्या थे? प्राइम मिनिस्टर। कहाँ के? श्रीलंका के। तो श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे, ये भारत के विजिट पर आए थे पिछले साल। तब भारत और श्रीलंका के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर हुआ था। किस पर हुआ था? MOU पर। तो MOU पर हस्ताक्षर हुए। तो ये क्या है कि ये MOU था क्या, इसके बारे में जानते हैं कि ये MOU है जो था क्या। तो ये था एक पोर्ट। क्या था ये? पोर्ट। यानी कि यह एक पोर्ट है जिसका नाम त्रिंकोमाली पोर्ट था। जिसका नाम क्या था? त्रिंकोमाली पोर्ट। MOU एक पोर्ट है जिसका नाम त्रिंकोमाली पोर्ट है। और यह कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है श्रीलंका में। त्रिंकोमाली पोर्ट जो है वो श्रीलंका में स्थित है। और इसे ही डेवलप करने के लिए दोनों देशों के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। किस पर? MOU पर। तो यहाँ से इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला टॉपिक भी कवर हो जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यह है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 क्या है? हाल
हाल ही में फार्मूला वन स्पेनिश ग्रां प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो किसने जीता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन ने। तो ये हाल ही में जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। और देखिए लुइस हैमिल्टन जो हैं, लुइस हैमिल्टन की इस सेशन की ये चौथी जीत है। कौन सी है? चौथी जीत। इससे पहले तीन कौन कौन सी थी? तो देखिए स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स, स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स और हैंगरियन ग्रांड प्रिक्स और ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स, यानी कि स्टायरियन ग्रांड प्रिक्स, हैंगरियन ग्रांड प्रिक्स और ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स, ये थी तीन ग्रांड प्रिक्स। और अब है चौथी ग्रांड प्रिक्स, यह है स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स। ये जीत लिया है चौथी वाली लुइस हैमिल्टन ने। तो लुइस हैमिल्टन ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से। किससे करते हैं? ब्रिटेन से। और ये हैं मर्सिडीज के ड्राइवर। किसके हैं? मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन। अच्छा, आगे हम देखते हैं इसी क्रम में दूसरे स्थान पर रहे हैं मैक्स वेरस्टेपन। कौन है? मैक्स वेरस्टेपन, ऑप्शन बी में जो हैं वो। तो मैक्स वेरस्टेपन रहे दूसरे क्रम पर और ये बिलोंग करते हैं नीदरलैंड से। कहाँ से करते हैं? नीदरलैंड। और ये हैं रेड बुल के ड्राइवर। कौन है ये? रेड बुल के ड्राइवर। कौन? मैक्स वेरस्टेपन। तो इसी के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं वाल्टेरी बोटास। कौन रहे हैं? वाल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर रहे हैं और ये बिलोंग करते हैं फिनलैंड से। कहाँ से करते हैं? फिनलैंड से। और ये हैं मर्सिडीज के ड्राइवर। ये किसके हैं? मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्पेन के बारे में। किसके बारे में जानेंगे हम? स्पेन के बारे में। तो देखिए ये आ गया हमारा मैप। तो आप मैप में देख सकते हैं कि यह है स्पेन की लोकेशन। क्या है ये? स्पेन की लोकेशन। अच्छा, जो स्पेन है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्पेन की जो कैपिटल है वो क्या है? स्पेन की जो कैपिटल है वो है मैड्रिड। क्या है ये? मैड्रिड। अच्छा, मैड्रिड में कुछ समय पहले ही COP25 का आयोजन किया गया था। किसका किया गया था? COP25। ठीक है, तो इसका आयोजन किया गया था, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन किया गया था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी चिली के द्वारा, यानी कि इसकी अध्यक्षता चिली के द्वारा की गई थी। यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? यूरो। क्या है? अब यदि यहाँ पर आप पास से देखोगे तो ये क्या है? यूरोप। और ये जो यूरोप है इसके बाद ये हम देखते हैं कि ये तो क्या है? स्पेन। और ये जो ब्लैक वाला पार्ट आपको नीचे दिख रहा है ये है अफ्रीका महाद्वीप। क्या है ये? अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप में भी जो आपको यहाँ पास में ये छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ये है मोरक्को। क्या है ये? मोरक्को। ये मोरक्को है और ये स्पेन है। तो मोरक्को और स्पेन के बीच में, मोरक्को और स्पेन के बीच में ये जो स्ट्रेट है, मोरक्को और स्पेन के बीच में एक स्ट्रेट है। तो दोनों के बीच में ये स्ट्रेट है जिसका नाम क्या है? जिब्राल्टर स्ट्रेट। यानी कि स्पेन और मोरक्को के बीच एक स्ट्रेट है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट। आप ये भी याद रखेंगे। तो इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? यानी कौन सा राज्य? तो भारत का कौन सा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गोवा राज्य। तो देखिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल
फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI इस साल का यानी कि 2020 का नवंबर में आयोजित किया जाएगा। ये कब किया जाएगा आयोजित? नवंबर 2020 में। अच्छा, तो गोवा में और कहाँ पे किया जाएगा? ये गोवा में किया जाएगा। और ये जो गोवा में किया जाएगा, ये इसका 51वां एडिशन होगा। कौन सा एडिशन होगा? 51वां, 51th एडिशन होगा, जो कि गोवा में होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गोवा के बारे में। किसके बारे में? गोवा के बारे में। देखिए, तो आप मैप में देख सकते हैं कि ये है गोवा की लोकेशन। क्या है ये? गोवा की लोकेशन। ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के बगल में, ये है गोवा। कहाँ है ये? गोवा। छोटा सा है जो महाराष्ट्र के बगल में, वो क्या है? गोवा। अब देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गोवा, तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। क्या है ये? गोवा की राजधानी है पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये कहाँ पर है? मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी। कौन है यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं? वो हैं प्रमोद सावंत जी। और गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं, जो कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं, जो हैं सत्यपाल मलिक। कौन है गोवा के राज्यपाल? सत्यपाल मलिक। तो गोवा में स्थित है एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी। क्या स्थित है? सलीम अली बर्ड सेंचुरी। अच्छा, जबकि सलीम अली नेशनल पार्क जो स्थित है वो है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। क्या है? सलीम अली नेशनल पार्क। अगर हम बात करें सलीम अली नेशनल पार्क की तो जम्मू कश्मीर, और बात करें सलीम अली बर्ड सेंचुरी की तो वो है गोवा में। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो भी गोवा है। क्या है? गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। और यदि आप इसे करंट से रिलेटेड करेंगे तो अभी हाल ही में गोवा के 3 प्रोडक्ट हैं, जो हैं खाजे, हरमल मिर्च और निंदौरी केले। हाँ, निंदौरी केले। यानी कि गोवा के 3 प्रोडक्ट हैं खाजे, हरमल मिर्च और निंदौरी केले। इन तीनों को ही अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। तो देखिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में कोरोना कविता काल किताब किसके द्वारा लिखी गई है? कोरोना कविता काल किताब ये लिखी गई है ऑप्शन नंबर ए PS श्रीधरन के द्वारा। तो PS श्रीधरन जो कि मिजोरम के राज्यपाल हैं। कौन है PS श्रीधरन पिल्लई? ये हैं मिजोरम के राज्यपाल। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो लिखी है वो PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखी गई है, लेकिन इसे जो लॉन्च किया है वो किया है जोरमथंगा ने। किसने किया है? जोरमथंगा के द्वारा, जो कि मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जबकि इसे लिखा गया है मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। अब बात करते हैं आगे। तो इस किताब में इनकी कविताओं का कलेक्शन है, यानी कि इनकी जो कविताएं उनका संग्रह है इस किताब में, जो कि इन्होंने लॉकडाउन के दौरान लिखी हैं। कब लिखी हैं? लॉकडाउन के दौरान। तो सबसे पहले जान लेते हैं मिजोरम के बारे में। तो मिजोरम की जो राजधानी कैपिटल है वो क्या है? वो है आइजोल। क्या है? आइजोल। और यहाँ पर एक फेमस फेस्टिवल है। यहाँ का जो एक फेमस फेस्टिवल है उसका नाम है चाप चार कुट फेस्टिवल। चाप चार कुट फेस्टिवल, जो कि मिजोरम का एक फेमस फेस्टिवल है, यानी कि प्रसिद्ध त्यौहार है। और यदि आप करंट से रिलेटेड करेंगे तो हाल ही में मिजोरम के फर्स्ट मेगा फूड पार्क का जिसका नाम है जोरम मेगा फूड पार्क, यानी कि फर्स्ट मेगा फूड पार्क जिसका नाम क्या है? जोरम मेगा फूड पार्क, इसका उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पे? मिजोरम में। कब किया है? अभी हाल ही में। तो इसका उद्घाटन
किया गया है और किसके द्वारा किया गया है? हरसिमरत कौर बादल जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। हरसिमरत कौर बादल जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अब देखिए कि जो हरसिमरत कौर बादल जी हैं ये क्या हैं? तो हरसिमरत कौर बादल जी जो हैं वो वर्तमान में हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं। कौन है? फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर। इनकी कंस्टिट्यूंसी है यानी कि निर्वाचन क्षेत्र जो है वो है भटिंडा पंजाब। कहाँ है? भटिंडा पंजाब से। अब यहाँ पर बुक की बात की जा रही है तो हाल ही में जो ये एम वेंकैया नायडू जी हैं, कौन? एम वेंकैया नायडू जी, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू जी। तो इन्होंने अपने 3 साल के कार्यकाल पूरा होने पर, 3 साल का जो कार्यकाल है इनका पूरा हो चुका है, तो उसी के पूरा होने पर इन्होंने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग इस किताब को लिखा है। किसको लिखा है? एम वेंकैया नायडू जी ने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग को। और ध्यान रखिए कि इस किताब को लॉन्च किसने किया है? तो लॉन्च किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। यानी कि इस किताब को जो लॉन्च किया गया है वो किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। तो अब यदि हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी की, ऑप्शन सी, तो नरेंद्र मोदी जी की एक किताब थी एग्जाम वॉरियर्स, बहुत ही चर्चा में रही है। तो इसका जो ब्रेल एडिशन है वो लॉन्च किया है थावरचंद गहलोत जी ने। और अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा कोविड कथा किताब, कौन सी? कोविड कथा किताब लॉन्च की है। किसने की है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। तो ये भी आप याद रखेंगे। उसके साथ ही हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो ये हमारा क्वेश्चन 7। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना की शुरुआत की है? तो ये जो है मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना, तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की है पंजाब सरकार ने। किसने की है? पंजाब सरकार ने। और इस योजना का नाम है पंजाब स्मार्ट कनेक्टिंग स्कीम। पंजाब स्मार्ट कनेक्टिंग स्कीम। और यह जो है बेसिकली किन के लिए स्टार्ट की गई है? तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए स्टार्ट की गई है। किसके लिए की गई है? 12th क्लास के स्टूडेंटों के लिए। किसने की है? पंजाब गवर्नमेंट ने। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है मैप। हाँ, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये है पंजाब की लोकेशन। क्या ये? पंजाब की लोकेशन। तो यदि बात की जाए पंजाब की, तो इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और भारत का पहला केरोसिन मुक्त शहर है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। यानी कि पंजाब की जो राजधानी कैपिटल है चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ जो कि भारत का पहला केरोसिन मुक्त शहर है। क्या है? केरोसिन मुक्त शहर। कौन है? चंडीगढ़। और इसी चंडीगढ़ में स्थित है रॉक गार्डन। कौन सा है? रॉक गार्डन। तो इसी चंडीगढ़ में स्थित है रॉक गार्डन। और ये किसके द्वारा बनवाया गया है? तो ये बनवाया गया है नेक चंद के द्वारा। किसके द्वारा? नेक चंद के द्वारा। क्या बनवाया गया है? रॉक गार्डन। अच्छा, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। कौन है? वीपी सिंह बदनौर। अभी कोरोना महामारी के बीच पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था। क्या किया? मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम था कोवा पंजाब। क्या था जिसका नाम? कोवा पंजाब। COVA पंजाब। तो ये मोबाइल ऐप था कोवा पंजाब, जो कि पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। अच्छा, और पंजाब के 5 नदियों का संगम भी कहलाता है। और पंजाब जो है ये 5 नदियों का संगम भी कहलाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि पंजाब जो है वो 5 नदियों का संगम कहलाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो हाल ही में ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो ई बाइक गो, सबसे पहले तो हमें ई बाइक गो के बारे में भी जानना है। तो देखिए, ये है क्वेश्चन, हाल ही में ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हरभजन सिंह। कौन बन गए हैं? हरभजन सिंह, जो क्या हैं? एक क्रिकेटर हैं। हरभजन सिंह एक क्रिकेटर हैं। तो अब हम बात करते हैं ई बाइक गो के बारे में। तो ई बाइक गो है क्या? तो ये है एक इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी स्टार्टअप है। क्या है ई बाइक गो? एक इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी स्टार्टअप है जो कि किराए पर यानी कि रेंट पर अपने ई बाइक प्रोवाइड करवाता है। क्या करता है कि रेंट पर ई बाइक प्रोवाइड करवाता है। और ये फैसिलिटी अभी पूरे भारत में तो नहीं है। अभी ये फैसिलिटी जो है पूरे भारत में नहीं है, केवल ये मुंबई, बेंगलोर, जयपुर, हैदराबाद, दिल्ली और अमृतसर में है। किस किस जगह पे है? ये है अभी केवल मुंबई, बेंगलोर, जयपुर, हैदराबाद, दिल्ली और अमृतसर में है। और इसी के जो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं वो हैं हरभजन सिंह जी। कौन बन गए हैं? हरभजन सिंह जी, जो कि क्रिकेटर हैं। अब देखिए, यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर की बात की जा रही है। तो ब्रांड एम्बेसडर की बात की जा रही है तो आप अदर क्रिकेटर्स को भी रिलेटेड कर सकते हैं। तो देखते हैं, हाल ही में जो रोहित शर्मा हैं, कौन है? रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा हैं, यह एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब जिसका नाम है ला लीगा। क्या है? ला लीगा। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? रोहित शर्मा। तो साथ ही देखते हैं सौरभ गांगुली जी। तो सौरभ गांगुली जी जो हैं वो बीसीसीआई के 39वें क्रम के अध्यक्ष भी हैं। इन्हें और सुनील छेत्री को, इनको और सुनील छेत्री को, यानी सौरभ गांगुली जी और सुनील छेत्री जो हैं, इन दोनों को ही संयुक्त रूप से जिंदल साउथ वेस्ट सीमेंट इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका बनाया है? जिंदल साउथ वेस्ट सीमेंट। जिंदल साउथ वेस्ट सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर संयुक्त रूप से बनाया गया है सौरभ गांगुली जी और सुनील छेत्री जी को। जबकि याद रखना कि जिंदल साउथ वेस्ट स्टील, यानी कि सीमेंट की जगह अगर स्टील आ जाए तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भी कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं और वो हैं क्रिकेटर ऋषभ पंत। कौन है? क्रिकेटर ऋषभ पंत। तो फिर से देख लें कि जो सौरभ गांगुली जी हैं वो बीसीसीआई के 39वें क्रम के अध्यक्ष हैं। इन्हें और सुनील छेत्री जी को, दोनों को संयुक्त रूप से जिंदल साउथ वेस्ट सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जबकि जिंदल साउथ वेस्ट स्टील के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं और वो हैं क्रिकेटर ऋषभ पंत। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार किसने जीता है? तो ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार जो जीता है वो है ऑप्शन ए शिव कुमार सुरमपुदी ने। किसने जीता है? तो ये अभी हाल ही में जीत लिया है शिव कुमार सुरमपुदी ने। हालांकि ये पहले विजेता तो नहीं है, मतलब कि इनके अलावा और लोगों को भी ये पुरस्कार मिल चुका है, जैसे कि विलास शिंदे हैं, पोसम राजामौली हैं और जो नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जो हाल ही में बनाए गए हैं गोविंदा राजुलु चिंताला। कौन बनाए गए हैं? नाबार्ड के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? वो हैं गोविंदा राजुलु चिंताला। तो गोविंदा राजुलु चिंताला और विलास शिंदे और पोसम राजामौली, इन तीनों को भी कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया था। किससे नवाजा गया था इस अवार्ड से? किस किस को? विलास शिंदे, पोसम राजामौली और नाबार्ड के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं गोविंदा राजू चिंताला। तो इन तीनों को भी कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया था। और अब किसे नवाजा गया है, यानी कि और यह जो पुरस्कार है इसका गठन
किया गया था पिछले ही वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 को। तो महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के मौके पर, और ये जो अवार्ड है अब मिल गया है शिव कुमार सुरद सुरमपुदी को। यदि हम अवार्ड से ही रिलेट करते हैं अदर ऑप्शंस को तो डिस्कस करें तो नवीन पटनायक जी जो हैं वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। कौन है ये? नवीन पटनायक जी जो हैं वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। इन्हें पैटर इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। किसको? नवीन पटनायक जी को, जो कि उड़ीसा के सीएम है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन सी यानी कि ई के पलानीस्वामी। तो ई के पलानीस्वामी यानी कि एडापडी करुप्पा पलानीस्वामी या एडापडी के पलानीस्वामी, जो तमिलनाडु के सीएम हैं। क्या है ये? ई के पलानीस्वामी, ये हैं तमिलनाडु के सीएम। इन्हें अभी हाल ही में पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। जबकि जो ये जावेद अख्तर जी हैं, कौन? जावेद अख्तर जी, तो इन्हें भी अभी हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं जावेद अख्तर जी। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में भारत का कौन सा शहर टॉप पर रहा है? तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो देखिए, इसमें भारत में तो टॉप पर रहा है हैदराबाद, ऑप्शन बी। और अभी हाल ही में ब्रिटेन की एक कंपनी है जिसका नाम है कंपेरिटेक। क्या है? कंपेरिटेक। तो हाल ही में ब्रिटेन की एक कंपनी है जिसका नाम है कंपेरिटेक। इसने एक डेटा रिलीज किया है। क्या किया है कि डेटा रिलीज किया है जिसके अनुसार जो ताइवान है, कौन है? ताइवान। तो ताइवान जो कि चाइना का एक शहर है। ताइवान क्या है? एक चाइना का शहर। तो यह सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में पूरे वर्ल्ड में टॉप पर है। क्या है कि ताइवान पूरे वर्ल्ड में सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में टॉप पर है। इस शहर में लगभग 4.5 लाख, इसमें लगभग 4.5 लाख से भी ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे यूज किए जाते हैं, जबकि हैदराबाद में यूज किए जाते हैं 3 लाख से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे। कितने किए जाते हैं? 3 लाख से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे। और ताइवान में कितने किए जाते हैं? 4.5 लाख से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे। तो वर्ल्ड में टॉप पर रहा है ताइवान और ओवरऑल हैदराबाद है जो 16वें नंबर पर है। किस पे है? 16वें नंबर पर। किस में? वर्ल्ड में। लेकिन भारत में बात करें तो टॉप पर है, यानी कि हैदराबाद पहले नंबर पर। और भारत में हैदराबाद जो है वो है पहले नंबर पर। और यदि हम बात करें कि हैदराबाद की, तो ये हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हैदराबाद कहाँ पे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे। और हैदराबाद में ही विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का भी उद्घाटन किया गया है। हैदराबाद में ही विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। साथ ही भारत का जो पहला ब्लॉक चेंजलर है यह है हैदराबादी है। तो पहला ब्लॉक चेंजलर जो हैदराबादी है। अब देखिए यहाँ पर नंबर 1 की बात हुई है, यानी कि नंबर 1 की बात हुई है। तो कुछ समय पहले ही ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया था। क्या किया गया था? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया था, यानी कि विश्व में रहने योग्य शहरों की लिस्ट, यानी कि विश्व में सबसे रहने योग्य शहरों की लिस्ट जारी की गई थी। और भारत में टॉप पर रहा था पुणे। तो विश्व में सबसे रहने योग्य शहरों की लिस्ट में टॉप पर था भारत से
पुणे। भारत में जो टॉप पर था वो क्या था? पुणे था। यूनेस्को के द्वारा कुछ समय पहले ही क्रिएटिव सिटीज़ की लिस्ट जारी की गई थी। यूनेस्को के द्वारा किसकी लिस्ट जारी की गई थी? इसकी जारी की गई थी, क्रिएटिव सिटीज़ की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें भी गैस्ट्रोनॉमी यानी कि पाक कला के क्षेत्र में भारत की तरफ से हैदराबाद ही टॉप पर रहा था। कौन रहा था पाक कला के क्षेत्र में टॉप पर? हैदराबाद ही भारत की तरफ से। और मुंबई रहा था ऑप्शन बी जो है वो, ऑप्शन सी जो मुंबई दे रखा है, तो मुंबई जो है ये फिल्म के क्षेत्र पर टॉप पर रहा था। और जो इंदौर है ऑप्शन डी, तो इंदौर जो है वो आप सभी जानते हैं कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। क्या है कि इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। तो इसी के साथ हमारा हुआ ये 10 क्वेश्चंस कंप्लीट। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा कल का सवाल क्या था। तो हमने कल जो सवाल दिया था वो था कि हाल ही में किस देश के गेंदबाज काजी अनीक इस्लाम पर डोपिंग के चलते 2 साल का बैन लगाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बांग्लादेश। और इसी के साथ आज का हमारा सवाल है जिसका आप सभी कमेंट में आंसर देंगे। तो ये क्या है? हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आगे। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।